भगवान, जय अम्मा 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 भगवान। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। आज के इस गुरुकुल सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे श्री कल्की के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। कल्की के मंत्र का जाप करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री कल्की अम्मा भगवान की जय। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो हर बार की तरह शुरू हम करेंगे एक चमत्कार को देखते हुए। उसके बाद एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनेंगे। तो चलिए चमत्कार देखते हैं। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। चमत्कार को देखने से, सुनने से, साझा करने से और अधिक चमत्कार हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनेंगे। Bhagavan, what is the power of thoughts? We believe that it is very true because we believe thought is power, and we use thought in a very constructive way. Like in the Homas, we use thought to grant boons, to solve problems. So by the same token, if thoughts are going to be negative, you could bring about a disaster on yourself. So thoughts do play a very significant role, the kind of thoughts that you have. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो भगवान से प्रश्न पूछा गया कि भगवान विचारों की शक्ति क्या है।
तो भगवान ने कहा ये सच है, क्योंकि हम इस बात को विश्वास करते हैं, इस बात को मानते हैं कि विचारों में बहुत शक्ति होती है और इन विचारों की शक्ति को हम सकारात्मक रूप से उपयोग करते हैं ताकि भक्तों के जीवन में चमत्कार हो, भक्तों की इच्छाएं पूर्ण हो, भक्तों की समस्याएं दूर हो। यही हम करते हैं हवंस में। और उसी के साथ साथ अगर आपके विचार नकारात्मक है तो उसकी शक्ति भी नकारात्मक होगी और नकारात्मक प्रभाव होगा। तो इसीलिए विचारों में बहुत बहुत शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। The awakened one has no freedom to choose. The unawakened one has freedom to choose. जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं, जिसको मुक्ति मिली है उसके भीतर न व्यक्ति है न नियंत्रण करने वाला है। तो उसके अंदर जो भी इंद्रिय है वो हर एक इंद्रिय को संपूर्ण तरह से अनुभव करता है। अगर देखने का इंद्रिय है तो केवल देख रहा है, अगर सुनने की इंद्रिय सक्रिय है तो केवल सुन रहा है, अगर स्पर्श की इंद्रिय सक्रिय है तो केवल स्पर्श का अनुभव कर रहा है। एक समय पर एक ही इंद्रिय सक्रिय होती है और उसे वो संपूर्ण तरह से अनुभव करता है। पर जिसको मुक्ति नहीं मिली है उसके अंदर नियंत्रण करने वाला है कहकर एक भ्रम में जीता है, जो हर अनुभव को खराब कर देता है, हर अनुभव को नकारात्मक कर देता है, हर अनुभव को अनुभव के रूप में बल्कि उसको अनेक तरह की टिप्पणियां देकर उस अनुभव को अच्छा न बनाकर खराब कर देता है। तो जीवन मुक्ति पाया हुआ व्यक्ति हर एक इंद्रिय को अनुभव करता है और जिसको जीवन मुक्ति नहीं मिली है वो हर एक अनुभव को खराब करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Life is a quest to know yourself. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं, हम सभी अपने जीवन में लगातार खोज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? अपने आप को ढूंढ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं, परिस्थितियों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं। यही मनुष्य का क्या है? यही मनुष्य की खोज कई सालों से चल रही है। तो आपको देखना है कि आप अपने आप को कैसे खोजते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan's quotes. Spiritual journey begins with an awareness of where you are, not with an obsession of where you want to be. Any effort to silence the mind would only create more noise. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी बिगिंस विद एन अवेयरनेस ऑफ वेयर यू आर, नॉट विद द ऑब्सेशन ऑफ वेयर यू वांट टू बी। हमारे अंतरंग की दुनिया में हम कितना भी प्रयास कर ले, हम जहां जाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसमें हम विफल होते हैं। हम क्या कर सकते हैं अंतरंग में? अंतरंग में केवल हम सचेत हो सकते हैं। जो भी आपके विचार है, भावनाएं हैं, सोच है, उन सभी चीजों के प्रति केवल आप सचेत हो सकते हैं और उस सच्चाई में रुक सकते हैं, उस सच्चाई को देखकर सचेत हो सकते हैं। अंतरंग में और कुछ भी करना असंभव है, बिकॉज आप अंतरंग में कुछ भी बदलाव करने की कोशिश करेंगे वो संभव नहीं होगा जब तक दैवानुग्रह नहीं मिलेगा। आगे श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, एनी एफर्ट टू साइलेंस द माइंड वुड ओनली क्रिएट मोर नॉइस।
श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं, कई सारे लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है और लोगों का ये मानना है और लोगों का ये कहना है कि अंतरंग में जो साइलेंस है, अंतरंग में जो शांति है, वो प्रक्रियाओं में भाग लेने के बाद उन लोगों ने अनुभव किया है। और आप अंतरंग में साइलेंस, अंतरंग में शांति को प्राप्त करने के लिए कुछ भी प्रयास कर लीजिए, वो असफल ही होगा। जो स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया के द्वारा जो शांति का अनुभव है, वो एक पत्थर शिला की तरह मजबूत और कायम रहेगा। जो आप अंतरंग में शांति लाने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको असफलता ही मिलेगी और वो प्रयास एक और शोर को उत्पन्न करेगा। और जब अंतरंग में ये शोर होगा तो हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं सफलता पाने के लिए एक और रहस्य। Secrets of success. Shri Bhagavan says, perceived reality eventually becomes manifested reality. जय बोलो ज्ञान प्रदात श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान बोल रहे, परसीव रियलिटी इवेंचुअली बिकम्स मैनिफेस्टेड रियलिटी। हम जीवन को, परिस्थितियों को किस तरह से अनुभव करते हैं, वो लोगों पर, हमारे स्वभाव पर, हमारे अभिप्रायों पर, हमारे भावनाओं पर आधारित है। अगर आप सोच रहे हैं कि लोग धोखेबाज हैं, तो वही आपके जीवन में होगा। अगर आप सोचेंगे लोग हमें सहयोग देंगे, तो वही होगा। आप जो सोचेंगे उसके हिसाब से आपके जीवन में उस प्रकार के परिस्थितियां और संघटनाएं और घटनाएं आपके जीवन में होंगी। अगर आपकी सोच नकारात्मक है, नकारात्मक होगा। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, तो सकारात्मक होगा। और अगर सकारात्मक है, जीवन में कई सारे चमत्कार होंगे, जैसे इस भक्त के जीवन में हुआ। तो चलिए एक चमत्कार को सुनते हैं। नमस्ते, आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। मैं जयपुर राजस्थान से प्रतिष्ठा शर्मा हूँ। मैं अपने सुंदर भगवत साक्षात्कार प्रक्रिया के अनुभव को साझा करना चाहती हूँ। व्यस्त दिन था, लेकिन सुबह जब मैं पूजा मंदिर गई तो मैं श्रीमूर्ति के सामने बैठ गई और श्री कल्की से जोर जोर से बातें करने लगी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं श्री कल्की से बात करना शुरू कर दूंगी। बस हो गया और मैं लगभग आधे घंटे तक श्री कल्की से बात करती रही। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर शाम को मेरी माँ ने साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। हमने सूजी के हलवे को नैवेद्य के रूप में ढक्कन से ढककर रखा था। भजनों के बाद और अंतिम आरती से पहले मेरी माँ को यह देखने की जिज्ञासा थी कि क्या भगवान ने हमारे नैवेद्य स्वीकार किया है। हमारी परम प्रसन्नता के लिए श्री कल्की ने हमारी भेंट स्वीकार कर ली थी और हम सूजी के हलवे में 3 अंगुलियों को बहुत स्पष्ट रूप से दबा हुआ देख पा रहे थे। तब से मैं अपनी प्रिय श्री कल्की के आनंद, प्रेम और सुरक्षा को महसूस कर रही हूँ। हम सभी अपने प्यारे श्री कल्की के हमारे घर पर अपनी शक्तिशाली उपस्थिति दिखाने के लिए बहुत खुश और आभारी हैं। जय बोलो अद्भुत आनंद और प्रेम प्रदाता श्री परम ज्योति कल्की की जय। जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति कल्की की जय। तो अभी हम सभी आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे। मनन चिंतन करके देखना है कि कैसे आपके विचारों की शक्ति आपके जीवन में आप अनुभव कर रहे हैं। नकारात्मक है तो नकारात्मक अनुभव, सकारात्मक है तो सकारात्मक अनुभव। और हम किसी भी प्रकार से किसी भी इंद्रिय को अनुभव नहीं कर रहे। सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, स्पर्श भी कर रहे हैं, कोई भी इंद्रिय संपूर्णतः अनुभव नहीं कर रहे हैं। और हम कैसे अपने आप को जानना चाह रहे हैं और हम अंतरंग में कहीं पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए दुखी हो जाते हैं। और किसी भी तरह से शांत करने की कोशिश
हमारे लिए असफल हो रही है, और जो भी आपकी सोच विचार है वो आपके जीवन का सत्य बन रहा है। इन विषयों पर मनन चिंतन करेंगे। शांति 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 ही। इसी तरह से आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना करेंगे कि जो भी ज्ञान हमें भगवान ने दिया है वो ज्ञान हमारे जीवन में सत्य बन जाना है, अनुभव बन जाना है। प्रार्थना करते हुए भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। प्रार्थना होने के पश्चात आंखें खोलकर स्क्रीन की तरफ देखते हुए भजन में भाग लीजिए। దర్శన భాగ్యముతో నిండు శాంతము నిన్నే చూస్తూ ఉంటే మదిలో పరవశం నీ దర్శన భాగ్యముతో నిండు శాంతము నిన్నే చూస్తూ ఉంటే మదిలో పరవశం ఎల్లప్పుడు నాతోనే ఉండిపోవా ఎల్లప్పుడు నాతోనే ఉండిపోవా నాలో నా నీవెప్పుడు నిండిపోవా నాలో నా నీవెప్పుడు నిండిపోవా ఎప్పుడేది చేసినా నేనను భావం ఇప్పుడే ఎరిగితిని నీ దయ సర్వం ఎప్పుడేది చేసినా నేనను భావం ఇప్పుడే ఎరిగితిని నీ దయ సర్వం నీవు లేక నాదన్నది ఏమున్నదిలే నీవు లేక నాదన్నది ఏమున్నదిలే నీవే నా సర్వం నా జీవితాంతం। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे अम्मा भगवान की जय। तो इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। फिर हम मिलेंगे। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।